हाँ, मुझे एक्चुअली क्या है, जैसे इनहेरिटेंस हो गया, अपना ओवरराइडिंग हो गया और अपना कंस्ट्रक्टर हो गया। हम्म। ये तीनों बेसिकली अपन ने जो अभी तक बात की है कि ये कंस्ट्रक्टर और इनहेरिटेंस तो नॉन स्टैटिक के लिए काम करेगा, और अपना जो मेथड ओवरराइडिंग है, ओवरलोडिंग है सॉरी, ये अपना स्टैटिक के लिए काम करेंगे हम, हम्म। क्योंकि इसमें डेटा बाइंडिंग होती है हम्म। ना। पर वो एक्चुअली मुझे किसी एग्जांपल से, अगर आप कोई कोई ऐसा एग्जांपल जो सिर्फ ये प्रूव कर दे कि यार ये नहीं, मतलब ये जो हम लिख रहे हैं ना, ये इससे प्रूव हो रहा है। सबसे पहले हम लोग एग्जीक्यूशन सीक्वेंस अगर देखें ना, जो आपने हाँ, ये ये भेजा था ना आपने, ये भेजा था ना आपने, आपको दिख रही है मेरी स्क्रीन? एक मिनट, मुझे आपकी वो स्क्रीन नहीं दिख रही है। आपका पीडीएफ दिख रहा है, हाँ, पीडीएफ दिख रहा है। हाँ, अब नोटपैड दिख रहा है। नोटपैड के बाद अब कुछ नहीं दिखा। एक्चुअली आपका नेट स्लो है, क्योंकि नेट स्लो क्यों है? मैंने 3 GB नेट अभी मेरा रिचार्ज करवाया है इसमें, उसके बाद भी इसमें स्पीड नहीं आ रही, बताओ। पता नहीं। ओके। अभी स्क्रीन दिख रही है जो आपने कल स्क्रीन मुझसे हाँ, शेयर किया था, एक वो मिनट। हाँ, दिखे। देखिए, हाँ, दिख रही मुझे है? नोटपैड दिख रहा है अभी फिर। ओके। ओके, मैं आपको ये बना करके दिखाता हूँ। नेट स्लो है क्या? अभी मेरा नोटपैड दिख रहा है, मैं कुछ लिख रहा हूँ। नहीं दिख रहा है। मतलब नोटपैड में वो एक पेंसिल बनी हुई है, बस वो ही दिख रही है, वो हिल भी नहीं रही है। हैंग हो गया शायद ये, नहीं नहीं, या फिर स्लो है, पता नहीं मेरा। रिसीव नहीं हो रहा डेटा आपको। मैं पता नहीं क्या हो रहा है। आपने कुछ हाँ, इस तरीके से हाँ, अब लिखा। दिख रही है। अब मेरी वाली स्क्रीन दिख रही है। मैंने अब वो स्क्रीन कभी का बंद कर दिया है। मेरी वाली स्क्रीन दिख रही है। हाँ, हाँ, हाँ। अच्छा, आपने उसको, आप उसको लिख रहे हो क्या इसमें? ठीक है। हम्म। हम्म, ठीक है, ठीक है, ठीक। इस सब वाला तो नॉन स्टैटिक है ना मेथड, तो स्टैटिक कीवर्ड की। ठीक। for non static। कॉलिंग कर रहा है। अभी दिख रही है स्क्रीन ना? हाँ, दिख रही है।
ये बहुत इजी क्वेश्चन है। आपने एक्चुअली एग्जीक्यूशन सीक्वेंस का ध्यान नहीं दिया। इसको इस तरीके से देखते हैं। हाँ मैं वही इसी तरीके से किया है आपने, प्रेस हाँ करा। हाँ इसी तरीके से डॉट एड रेफ डॉट सब। एक बार और आपने पूछा था। हाँ ठीक है, देखिए जो मैंने लिखा था वही आया। आपकी स्टैटिक में हाँ वो आ गया। स्टैटिक मेथड रिसाइड्स ऑन स्टैक मेमोरी ऑलवेज। ठीक है, non-static method will be called on stack, okay, in need and will utilize the stack element add method to proceed forward. मतलब अगर मैं वो समझना चाह रहा हूँ। ठीक है, JVM आया, सबसे पहले मेन मेथड को खोजेगा। ठीक है, हाँ खोजेगा, मेन मेथड को खोजेगा। बिल्कुल। मेन मेथड में सबसे पहले आपने बट यहाँ पे स्टैटिक सारे एलिमेंट्स पॉपुलेट हो जाएंगे सारे। बिल्कुल हो जाएंगे। कहाँ से आ जाएंगे? स्टैक हीप मेमोरी से। स्टैटिक मेमोरी से। हीप मेमोरी में स्टैटिक ब्लॉक जो होता है वहां से। ठीक है, हाँ हाँ वहां से आएंगे। हाँ यहाँ पे क्या ऐड हो जाएगा? ऐड ऐड आ जाएगा। ठीक है, ठीक। तो ये हमारे पास पहले से अवेलेबल है स्टैक में, ये हमारे पास पहले से अवेलेबल है स्टैक में। आप जो हीप मेमोरी की बात कर रहे हैं, हीप मेमोरी में आपका ऑब्जेक्ट है, नॉन स्टैटिक वाला आपका ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे एक और चीज लिखा हुआ है, क्या? ऐड, अपना ऐड मेथड है। ठीक है, दूसरा मेथड क्या है? सब मेथड है। अब इसको जब एग्जीक्यूट करने जाएगा, जब इसको ये तो तुरंत एग्जीक्यूट हो जाएगा क्योंकि ये यहीं पे अवेलेबल है। कंट्रोल यहाँ से यहाँ जाएगा, एग्जीक्यूट किया। तो पर ये सीक्वेंस के हिसाब से तो हो जाएगा, पर बात है कि जो इतना स्ट्रांगली अपन लिख रहे हैं कि साहब स्टैटिक तो हो ही नहीं सकता, कि लिखते हैं लाइन, उसका फिर मतलब क्या हुआ? किसी ना किसी तरीके से तो हो ही रहा है कि भैया वो ऑलरेडी भी अवेलेबल है और ये ऑब्जेक्ट के थ्रू आ गया। तो फिर अपन जैसे जो लिख रहे हैं ना, मतलब कि स्टैटिक को हम जैसे कि हमने ओवरराइड में किया था कि ओवरराइड हो ही नहीं सकता, ओवरराइड के अंदर भी अपन ने एक कॉन्सेप्ट है
ओवरराइड में भी ये सेम ये स्टैटिक वाला कॉन्सेप्ट, जब अपन ओवरराइड करने की कोशिश करते हैं उस मेथड को जो कि स्टैटिक होता है, तो वो मैसेज लिखता है कि यू कैन नॉट ओवरराइड स्टैटिक मेथड, कल जो अपन ने पढ़ा था, है ना। तो जैसे ये उसको रोकता है ना, ऐसे इसके जब रेफ डॉट करके बुला रहा हूं मैं, तो रेफ डॉट का मतलब कि ये है कि एक तरह से ये ऑब्जेक्ट लेवल पे जाकर के काम करेगा। ऑब्जेक्ट लेवल पे स्टैटिक तो लोड हुआ नहीं, वो तो रेडीली अवेलेबल था, वो इधर आ गया डायरेक्ट। लेकिन एक तरह से अगर ऑब्जेक्ट के कलेक्शन को देखें, जिसमें ऑब्जेक्ट के सारे मेथड्स हैं, तो उनके अंदर तो ऐड है ही नहीं, वहां तो सभी पड़ा है खाली। मतलब मैं इसलिए कंफ्यूज हो रहा हूँ कि ये फिर काम तो दोनों कर ही रहा है ना, तो तो एक तरह से जो कॉन्सेप्ट है वो ऐसे मिक्स कर देते हैं, मिक्स हो रहे हैं मतलब। ओके, इसके बारे में बहुत समझ रहे हो क्या मैं मैं समझ गया। ये आपका दूसरी बार क्वेश्चन है, मैं इसको शाम तक आपको इसको आंसर कर देता हाँ हूँ अच्छे से। मुझे इसको अच्छे से पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन बना करके आपको प्रेजेंट करना होगा कि ये आपके दिमाग से निकल ही जाए। आपका क्वेश्चन हाँ, हर टाइम, आपका नहीं क्वेश्चन हर टाइम ये रहा है कि ऑब्जेक्ट बना करके हम लोग स्टैटिक एलिमेंट्स किस तरीके से कॉल कर पा रहे हैं। ओके, हाँ, नहीं कर तो पाएंगे। वो आपने मुझे बोला था कि भाई जब उसका क्लास ही जब वो उसका ऑब्जेक्टिव बन गया, तो क्लास तो बहुत अपर लेवल पे हो गई, तो वो रेडीली अवेलेबल था, इसलिए उन्होंने बुला लिया क्योंकि वो पहले से पड़ा था। पर बात ये है कि जब हम ऑब्जेक्ट को ही एक्सेस करने की कोई चीज बोलते हैं कि साहब ये ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पे ही काम करेगा, यानी कि नॉन स्टैटिक पे काम करेगा, तो फिर हम उसमें स्टैटिक वाले को कैसे बुला पा रहे हैं। उसमें सिर्फ यही होना चाहिए कि सर क्लास लेवल पे कॉल होगा, वो ऑब्जेक्ट के थ्रू कभी कॉल ही नहीं होना चाहिए आप एटलीस्ट। इसकी इसकी मतलब बात कर रहे हो पता ना, नहीं मैं। रेफ डॉट एड। हाँ 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 रेफ डॉट हाँ, एड ये कैसे कॉल ऐड होगा? आते ही इसको एरर देना चाहिए था। हाँ, मतलब नहीं एरर देना नहीं चाहिए था कि भैया स्टैटिक है, मैं तो नहीं बुला रहा इसको। नहीं 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 नहीं, एरर नहीं देगा। हाँ। मैं आपको इसका शाम को या फिर कल आपको इसका पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन देता हूँ, ठीक है। इसको डाउट मत रखिए और ठीक इससे है। घबराइए मत, ये बहुत छोटी चीज है, हाँ हाँ। ठीक है। मैं कल एक्चुअली सोचा अच्छा कि अच्छा। इसको नोटबुक बना करके आपको दिखाऊं, बट तो हो नहीं पाया। इट्स ओके, हम हाँ। आगे बढ़ते हैं अभी, हम्म, ठीक है। ठीक है, चलो ठीक है, वो जरा हो जाएगा। ठीक है। हम लोगों ने दो सिनारियोज देख लिए थे ना। सिनारियो अपना पहला वाला था, हमने हाँ अपने R1 R2 वाले तो देख लिए थे, हमने ये भी देख लिया था। हाँ, सिनारियो 2 तक हम लोगों ने देख लिया था। हाँ 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 B1 B2 B5 प्रिंट हो गए थे। अब अपने को ये देखना है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड A1, फिर हम्म पब्लिक स्टैटिक वॉइड A2, ठीक है। हम्म क्यू हम्म टेस्ट हम्म एक्सटेंड्स पी टेस्ट, ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास है एक्चुअली में, ठीक है। ये दोनों में स्टैटिक मेथड है, ये दोनों में स्टैटिक मेथड है। अब बताओ, ये स्टैटिक है। हाँ, हम्म ठीक है। हम्म तो क्यू टेस्ट एक्सटेंड्स पी टेस्ट, क्योंकि ये स्टैटिक मेथड है, तो आपको डाउट ये होना चाहिए कि हम्म, एब्स्ट्रैक्ट क्लास में सबसे पहले कि इम्प्लीमेंटेशन है, 100% इम्प्लीमेंटेशन है, वो भी कैसे, हाँ वो देखिए। स्टैटिक कीवर्ड के साथ, हाँ ठीक है। तो ये हम लोगों ने कर लिया था आई थिंक, हाँ। ये वाला सिनारियो हम लोगों ने कल किया था। नहीं, ये वाला नहीं किया था। हाँ, क्यू टेस्ट डॉट ए3 किया था। नहीं, ये वाला नहीं। अच्छा अच्छा, ठीक है। करना है एक बार और। Q3.A3, हाँ एक बार और कर लेते हैं, मतलब वैसे समझ लेते हैं यहाँ पे। कोई इशू नहीं। पब्लिक स्टैटिक वॉइड A1, अब इसको मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन
ये हुआ रनिंग A1 in p-test. Running A2 in p-test, no issues. ठीक है, ठीक है। क्लास Q test stands Q test अपने को क्या करना था, अपने को प्री टेस्ट से अपने को A1 को बुलाना है। सिंस ये स्टैटिक है तो अपने को बस A1 मेथड ऐसे लिए क्लास का नाम डॉट लगा के रेफरेंस A1 मेथड को कॉल कर दिया, प्री टेस्ट डॉट लगा के A2 इसको कॉल कर दिया। ठीक है, तो अब इसमें क्या हम qtest डॉट A1 नहीं कर सकते क्या? qtest और qtest A1 और qtest के थ्रू A1 और A2 को नहीं बुला सकते क्या? एक्सटेंड तो कर ही लिया अपन ने। ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा ना। नहीं पर स्टैटिक है। स्टैटिक, हाँ स्टैटिक के लिए ऑब्जेक्ट कहाँ बनाते हैं? जब स्टैटिक है तो हमारे पास हाँ छूट है ना कि हम उसको क्लास का नाम मेथड के नाम से बुला सकते हैं। लेकिन पी टेस्ट के थ्रू क्यों, क्यू टेस्ट के थ्रू क्यों नहीं? पी टेस्ट हम यहाँ पे ये देखिए, ये चाइल्ड क्लास है, ये पेरेंट क्लास है। पेरेंट क्लास की सारी प्रॉपर्टीज चाइल्ड क्लास में आ जाती है, तो मतलब स्टैटिक वाले भी आ गए होंगे। वैसे तो नॉन स्टैटिक के लिए काम आता है, पर ये स्टैटिक को ले रहा है तो जब इसमें नॉन स्टैटिक एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, और इसमें नॉन स्टैटिक एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, तब इसके अंदर वो सारी चीजें आ जाएंगी। ओके, बट अभी ये सारे स्टैटिक ही हैं तो इसको हम इसी तरीके से कॉल करेंगे ना। बट हम लोगों ने एक्सटेंस लगा दिया, इवन तो अगर मैं इसको एक्सटेंस नहीं लगाता हूँ तो यही चीज कॉल होगा। बट ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास कभी भी हमेशा कंपेनियन के साथ रहता है। मैंने आपको बताया था, जब भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, ठीक है, और वो हमेशा एक अपनी कंपेनियन क्लास के साथ रहता है। कंपेनियन क्लास जो इसका होता है वो हमेशा इसके मेथड्स को इसके इनकम्प्लीट मेथड्स को, ठीक है, इम्प्लीमेंट करता है अपने में, इसलिए एक्सटेंड्स इसमें लगाता है। यहाँ पे इसका मतलब होता है इम्प्लीमेंट्स दो चीज होता है, एक एक्सटेंड्स और एक इम्प्लीमेंट। ठीक है, ठीक है। तो हम बिना एक्सटेंड करे भी तो इसको इम्प्लीमेंट कर सकते थे, इन मेथड्स को नहीं कर सकते थे? बिना एक्सटेंड किए नहीं, कैसे? आप उसके मेथड सिग्नेचर को ले रहे हैं, आपको उसको उधर से एक्सटेंड करना पड़ेगा इधर। और मान लीजिए यहाँ पे सिर्फ मेथड डिक्लेरेशन रहता है इस तरीके से, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, अभी तो यहाँ पे मैं आपको एक सिनारियो दिखा रहा हूँ जहाँ पे इस पे इम्प्लीमेंटेशन है। मान लो नहीं होता, तो फिर अपने को इम्प्लीमेंट करने के लिए इस मेथड की जरूरत होती है। इस यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन वो तो हम डायरेक्ट, वो तो ठीक है, लेकिन अपन तो डायरेक्ट क्लास के लेवल पे ही कॉल कर लेते ना उसको। हाँ, तो ओवरराइडिंग हम यहाँ पे इनहेरिटेंस का तो इनहेरिटेंस होता कैसे? इनहेरिटेंस के लिए अपना क्या बोलते हैं, एक्सटेंस मतलब इज ए रिलेशनशिप होना चाहिए ना। एक्सटेंस और इज ए रिलेशनशिप होना चाहिए। इन दोनों के बीच में इज ए रिलेशनशिप है।
और ये ओवरराइडिंग का पहला रूल है, ठीक है। ओवरराइडिंग के बाद इसमें ये एब्स्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट आया है, इसलिए हम लोग इसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। नहीं क्लियर हुआ डाउट? नहीं, मैं एक्चुअली सोच रहा था कि भाई जब ये डायरेक्ट क्लास से ही कॉल हो रहा है तो वो प्रॉपर्टी तो वैसे भी कोई यूज नहीं कर पा रहा है एक्सटेंड करने के बाद, वैसे भी हम पीटेस्ट से बुला रहे हैं उनको और इम्प्लीमेंट करना है तो भी हम शायद कर सकते हैं बिना एक्सटेंड के भी, मतलब ऐसा लग रहा था मुझे। चलो एक बार देख लेते हैं क्या है। थोड़ा पेशेंस। एक्चुअली मुझे अब क्या 3-4 चीजों का डाउट हो गया अलग अलग टॉपिक्स के अंदर, और जनरली स्टैटिक और नॉन स्टैटिक के अंदर ही हो रहा है सब में। हाँ, नहीं, मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगा। और दूसरा वाला डाउट भी मुझे उस टेलीग्राम में अच्छे से पिंग कर दीजिए आप। हाँ नहीं, वो मैंने मैसेज, वो क्या था कंस्ट्रक्टर क्या था वो कि स्टैटिक वेरिएबल्स को इनिशियलाइज कर पाया मैं कंस्ट्रक्टर के अंदर। हाँ तो ठीक है आप जबकि अपन बोलते हैं कि नेवर। ओके, आप मुझे वो सारे डाउट्स मुझे टेलीग्राम में पिंग कर दीजिए। ओके हाँ, नहीं तो मैं इसलिए कंफ्यूज हो रहा हूँ कि इनसे ऐसा लग रहा है कि हर चीज हो पा रही है हर चीज के अंदर, और जबकि हमने स्टैंडर्ड बना रखे हैं कि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। हाँ, मैं आपको लेकिन वो चीजें हो जाती है कैसे ना कैसा करके। ऐसा नहीं है। ठीक है, ठीक है। हाँ ठीक है। देखिए, स्टैटिक था, हम लोगों ने एक्सटेंड किया, ठीक है, तब भी हम इसको फिच कर पा रहे हैं। इसका कंक्लूजन मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ी देर में, ठीक है। डाउट बिल्कुल मत रखिए। आपको कितने सारे डाउट्स हैं आप मेरे को बताइए प्लीज टेलीग्राम में। ओके मुझे ठीक है। हाँ बताइए, आपको क्या दिक्कत है आप? हाँ नहीं तो उसका वो जो अभी अपन ने ये बनाया इसका क्या मोटिव था? इसमें हम स्टैटिक इम्प्लीमेंटेशन के साथ में एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एब्स्ट्रैक्ट क्लास में यूज करना। इम्प्लीमेंट 100% इम्प्लीमेंटेशन हो जाता है। सबसे पहली बात, एब्स्ट्रैक्ट क्लास में स्टैटिक स्टैटिक मेथड्स हो सकते हैं। कीवर्ड उसको हम दूसरे क्लास में बस इस क्लास के नाम और मेथड डॉट रेफरेंस मेथड्स के नाम से हम लोग बुला सकते हैं। ओके ठीक है। एक सेकंड। आपका डाउट इसमें क्लियर तो होना चाहिए। Yes, TRACT abstract class e-sample। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट मैं दोनों लिख रहा हूँ, एब्स्ट्रैक्ट भी एक साथ लिख रहा हूँ, स्टैटिक भी लिख रहा हूँ। पब्लिक वॉइड a3, इस तरीके से मैं मेथड को डिक्लेयर कर रहा हूँ। मेथड बंद।
अब मैं बताता हूँ, एब्स्ट्रैक्ट भी है, ठीक है, और स्टैटिक भी है, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डिक्लेरेशन और यहाँ पे सेमीकोलन लग चुका है, ठीक है, तो इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा, ठीक है। इस क्लास में सिर्फ यही था, क्लास एफ सैंपल एक्सटेंड्स ई सैंपल, ठीक है। इसमें क्या आना चाहिए? Class F sample extends E sample static public void A3. Okay. एक सेकंड, public class F sample extends E sample static public void A3, ये हुआ। देखिए, इलीगल कॉम्बिनेशन ऑफ मॉडिफायर्स, सबसे पहली चीज एब्स्ट्रैक्ट एंड स्टैटिक, सबसे पहले तो अभी समझते हैं। स्टैटिक हम लोग इसलिए लिखते हैं क्योंकि स्टैटिक रेडली अवेलेबल रहता है अपने स्टैक मेमोरी में, ठीक है। और स्टैटिक को अगर हम लिख रहे हैं तो उसका जहां पे भी हम स्टैटिक लिख रहे हैं तो उसका इम्प्लीमेंटेशन होना जरूरी है, क्योंकि वो स्टैक मेमोरी में जा रहा है। कोई भी इनकम्प्लीट चीज पे अगर हम स्टैटिक लिखते हैं और वो स्टैक पे अवेलेबल है ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, तो हमारा वो एग्जीक्यूशन फ्लो हैम्पर हो जाएगा बीच में, ठीक है, ठीक है, इसलिए आ रहा है एब्स्ट्रैक्ट एंड स्टैटिक इलीगल कॉम्बिनेशन ऑफ मॉडिफायर। हाँ, ये देखिए, ठीक है, इलीगल स्टैटिक लिख, आप इसको इनकम्प्लीट भी लिख रहे हो, एब्स्ट्रैक्ट लिख करके इनकम्प्लीट भी लिख रहे हो मेथड को, और यहाँ पे सेमीकोलन लगा करके टर्मिनेट भी कर रहे हो, बट उसके बाद आप उसको स्टैटिक भी लगा रहे हो, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और आप एक एफ सैंपल ले रहे हो, एक ऐसी क्लास ले रहे हो जिसमें ई सैंपल जो कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, आप उसको वो फेच करने की कोशिश कर रहे हो, एक्सटेंड करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, जिसमें इलीगल पेयर है, इसलिए आपको इश्यूज आएंगे, ठीक है, पेयर है, इश्यूज है, ठीक है। मतलब एब्स्ट्रैक्ट और स्टैटिक एक साथ नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं, तो ये पढ़ते चीज स्टैक में नहीं होती। हाँ, जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा, सिनारियो 1, सिनारियो 2, सिनारियो 3, सिनारियो 4। सिनारियो 1, इन एब्स्ट्रैक्ट क्लास वी कैन हैव नॉन स्टैटिक एब्स्ट्रैक्ट मेथड। हम लोगों का जो पहला था, एब्स्ट्रैक्ट क्लास में हम लोग के नॉन स्टैटिक एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो सकते हैं, क्योंकि ओवरराइडिंग कॉन्सेप्ट है। हम लोग एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाने के बाद उसमें मतलब दूसरे क्लास में लेंगे, उसको फेच करेंगे और उसका इम्प्लीमेंटेशन डाल देंगे, ठीक है। जो भी मेथड डिक्लेरेशन रहेंगे, ठीक है, उनको हम दूसरे क्लास में फेच करेंगे और उनका इम्प्लीमेंटेशन डाल देंगे, हो गया। तो ओवरराइडिंग आया कहाँ पे? ओवरराइडिंग का मतलब ही होता है कि आप एक क्लास में डिक्लेरेशन लिखो, दूसरे क्लास में उसी मेथड सिग्नेचर को फेच करके उसी मेथड सिग्नेचर से इम्प्लीमेंट करो, हाँ, उसी पे इम्प्लीमेंटेशन करो। तो दोनों जगह मैंने फादर और सन वाला बताया था ना, दोनों जगह मेथड सिग्नेचर तो सेम है, बट वो इम्प्लीमेंटेशन में डिफर कर रहे हैं, एक में इम्प्लीमेंटेशन है, एक में इम्प्लीमेंटेशन है ही नहीं। तो ओवरराइड क्या करेगा? चाइल्ड क्लास करेगा ना, जिसमें इम्प्लीमेंटेशन है। तो यही चीज तो हो रहा है हर जगह। फिर से बताओ, फिर से हाँ, एक बार वापस देखिए,
ओवरराइडिंग का मतलब है, मैंने आपको फादर और सन का बताया था। फादर वाले में क्या था, वॉइड मैरिज था, सन वाले में था वॉइड मैरिज। हाँ बिल्कुल दोनों में इम्प्लीमेंटेशन में दोनों डिफर कर रहे बिल्कुल। थे। फादर वाला अरेंज मैरिज था हाँ। इम्प्लीमेंटेशन में, और सन वाला हम्म लव मैरिज था। बट दोनों का हम्म मेथड, सिग्नेचर, जो डिक्लेरेशन था, मेथड डिक्लेरेशन या फिर सेम। सिग्नेचर जो भी बोलिए, सेम थे। वो ठीक है। सेम था। तो सन ने क्या हम्म किया था, एक्सटेंड किया हुआ था फादर को। तो उसके बाद से क्या हुआ कि हम्म जब जब हम चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे थे और उसको कॉल करने की कोशिश कर रहे थे, तो दोनों के दोनों सेम मेथड हम्म। सिग्नेचर होने के बाद, और बट डिफर कर रहे थे। वो चाइल्ड। हाँ, डिफर कर रहे थे मेथड बॉडी में, डिफर कर रहे थे इम्प्लीमेंटेशन में। इसलिए हम्म तब भी क्या हुआ, चाइल्ड वाले ने डोमिनेट कर दिया फादर के उसको, मेथड इम्प्लीमेंटेशन को। सो इसी को बोलते हैं ओवरराइडिंग कॉन्सेप्ट। ओवरराइड कर गया, सन ओवरराइड कर गया फादर को। तो यही चीज हो रहा है कि जब हम यहाँ पे जो पहले वाली क्लास में हमारे में इसमें इम्प्लीमेंटेशन नहीं था, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। हम जो शुरुआत में हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास ले रहे हैं, उसमें सिर्फ मेथड डिक्लेरेशन है, इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल भी नहीं है। हम्म। दूसरा हम कंपेनियन क्लास ले रहे बिल्कुल हैं नहीं। जिसमें डिक्लेरेशन भी है, और उस जब हम कॉल कर रहे हैं, कंपेनियन क्लास हम कॉल कर रहे हैं, तो उस मेथड डिक्लेरेशन को हमको बुलाना है, प्लस उस मेथड डिक्लेरेशन का हमको इम्प्लीमेंटेशन भी देना है। ठीक है। तो दोनों जगह सेम मेथड हम्म सिग्नेचर हो गया। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास में भी हम्म सेम मेथड सिग्नेचर हो गया, और कंपेनियन क्लास में भी सेम मेथड सिग्नेचर हो गया। बट डिफर कहाँ कर रहे हैं, इम्प्लीमेंटेशन में। एक में इम्प्लीमेंटेशन है, एक में इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। हम्म ठीक है, ये हो गया ओवरराइडिंग कॉन्सेप्ट। हम्म, बिल्कुल। Scenario 2, in ठीक है। abstract class we can have non-static complete methods। ठीक है, नॉन स्टैटिक ठीक कंप्लीट है। मेथड। कंप्लीट मेथड से मतलब एब्स्ट्रैक्ट क्लास में हमारे 100% इम्प्लीमेंटेशन भी हो सकता है, स्टिल वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास रह सकता हाँ ठीक है। ठीक। है। इन एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास वी कैन हैव कंप्लीट स्टैटिक मेथड्स, सारे के सारे स्टैटिक मेथड्स हो। हो सकते हैं। ठीक है। इन एब्स्ट्रैक्ट क्लास ठीक है। we cannot have static and abstract method again, we cannot have static and बिल्कुल। abstract method both। Okay, since ठीक है। static members cannot be inherited as well as overridden। आपका एक्चुअली में डाउट इधर पे ही आता ठीक है। है। यही ठीक है। मुझे समझा रहा है आपको। ठीक है, मैं आपके लिए एक बढ़िया हाँ, एग्जाम्पल खोज कर रखूँ। हाँ, ठीक है। ऐसे में एवरी ये इसी में ही सभी में ही हो रहा है। ठीक है। every abstract method will get overridden by subclass। ठीक है, प्लस। वही बिल्कुल। सन वाला जो होगा ओवरराइड करेगा। एक स्टैटिक है, नॉन स्टैटिक है, कॉन्क्रीट बिल्कुल। और कंप्लीट, और एब्स्ट्रैक्ट मेथड इनकम्प्लीट। तो क्या कॉन्क्रीट और हम्म कंप्लीट मेथड्स स्टैटिक में अलाउड है? ओके, स्टैटिक के साथ अलाउड है। ओके, कॉन्क्रीट और कंप्लीट मेथड ही होने चाहिए। हम्म ठीक, कॉन्क्रीट और कंप्लीट मेथड हम्म अगर है हमारे पास, तो उसमें हम स्टैटिक कीवर्ड का यूज कर सकते हैं। अगर हमारे पास स्टैटिक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, इनकम्प्लीट मेथड है, तो हम वहाँ पे स्टैटिक कीवर्ड यूज कर सकते हैं? नहीं, इलीगल पेयर ऑफ कॉम्बिनेशन आ जाएगा, एक्सेप्शन, सॉरी, कंपाइल टाइम एरर आएगा। और अगर कंप्लीट होगा तो? हाँ, कंप्लीट होगा तो भी नहीं होगा ना, तो ये कंप्लीट मतलब अगर इसमें लिखा आपके है पास, इनकम्प्लीट एब्स्ट्रैक्ट में। हाँ, जो नहीं, आपके पास, एब्स्ट्रैक्ट मेथड इनकम्प्लीट। हाँ, इनकम्प्लीट अगर आपके पास जहां पे भी आपने एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज किया हुआ है जिस भी मेथड के साथ, उसके साथ अगर आप स्टैटिक कीवर्ड यूज करने की कोशिश करें, तो इलीगल पेयर का एक्सेप्शन आएगा आपको। हाँ, चाहे फिर वो कंप्लीट हो चाहे वो इनकम्प्लीट हो। हाँ, आपने अगर एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज किया है तो आपको वही आएगा। ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं। कॉन्क्रीट और कंप्लीट मेथड हो सकते हैं नॉन स्टैटिक में। ठीक है, कंप्लीट मेथड हो सकते हैं नॉन स्टैटिक में, ऑब्वियसली। बिल्कुल। एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो सकते हैं नॉन स्टैटिक में, ऑब्वियसली हो सकता है। ठीक है, हम्म ठीक है। हम्म कंसोलिडेटेड सिनारियो अब देखते हैं हम लोग। ये थोड़ा साफ नहीं आया इधर, मैं इधर से करके दिखाता हूँ। एब्स्ट्रैक्ट क्लास फर्स्ट। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट पब्लिक वॉइड A1, हम्म
ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट ये पूरा नहीं है, ठीक है। कंसोलिडेटेड मतलब कि सारे चार सिनारियोज हाँ एक ही में, पूरा। ठीक है। तो अच्छा पब्लिक, अच्छा हाँ, ठीक है। पब्लिक वॉइड A2 ये हो गया। इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, इस मेथड का इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, इस मेथड, ये बस एक मेथड सिग्नेचर है, मेथड डिक्लेरेशन है। पब्लिक वॉइड A2, हम्म। पब्लिक स्टैटिक वॉइड A3, ठीक है। क्लास सेकंड ये था, क्लास फर्स्ट, क्लास सेकंड एक्सटेंड्स फर्स्ट, पब्लिक वॉइड A1, क्योंकि जो भी इसका कंपेनियन क्लास होता है हमेशा, एब्स्ट्रैक्ट क्लास हम अपने कंपेनियन क्लास के साथ आता है, और कंपेनियन क्लास में हमेशा एब्स्ट्रैक्ट क्लास के वो क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास में जितने भी इनकम्प्लीट मेथड्स होते हैं उनको कंप्लीट करना उनकी जिम्मेदारी होती है, ठीक है। कंपेनियन क्लास की ठीक है जिम्मेदारी ठीक होती है है, ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक है। अब पब्लिक वॉइड A1, एब्स्ट्रैक्ट पब्लिक वॉइड A1, पब्लिक वॉइड A2, ठीक है। A2 का इम्प्लीमेंटेशन था पब्लिक वॉइड A3। ये देखिए स्टैटिक भी हो गया अपने पास, एक स्टैटिक हम्म, इम्प्लीमेंटेशन भी है, स्टैटिक मेथड और इम्प्लीमेंटेशन भी है, एक नॉन स्टैटिक मेथड और इम्प्लीमेंटेशन है, ठीक है। और एक एब्स्ट्रैक्ट हाँ, नॉन और एक स्टैटिक। एब्स्ट्रैक्ट मतलब कि इनकम्प्लीट है। तो सेकंड हम्म। जॉइन इज इक्वल टू, इसको थोड़ा लार्ज कर, सेकंड रेफरेंस वेरिएबल है, जॉइन इज इक्वल टू न्यू सेकंड, जॉइन डॉट A1 अपना कहाँ पे है, सेकंड में कॉल हो जाएगा। सेकंड में जॉइन डॉट कॉल हो A2, जाएगा। जॉइन डॉट A2 ये भी कॉल हो जाएगा। ये है, कॉल हो जॉइन जाएगा, डॉट A2 भी ठीक है। कॉल हो जाएगा ये। अब ये स्टैटिक मेथड था, इसलिए फर्स्ट डॉट A3 सिंस स्टैटिक मेथड तो कॉल हो जाएगा, हो ठीक है। जाएगा हो जाएगा। तो ठीक है। advantages of abstraction is to achieve code standardization, abstraction is required, ठीक है। to achieve code ठीक है। standardization, to achieve specification, use हम्म। abstraction, ओके। अब ये चीज हम लोग बोलते हैं, ये अपने को पता ठीक रहना है। चाहिए कि कभी भी हम लोग एब्स्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो एब्स्ट्रैक्ट, using abstract class we can achieve 0 to 100% of abstraction, ठीक है। ठीक है। हम्म, इसका मतलब है जीरो, जीरो का मतलब है नो एब्स्ट्रैक्ट, नो एब्स्ट्रैक्ट मेथड मतलब पूरा फुल कंप्लीट, ये जो है फुल कंप्लीट। जीरो फुल कंप्लीट, जितने मेथड्स हैं उसमें इम्प्लीमेंटेशन है। और 100% एब्स्ट्रैक्शन मतलब कि एक भी मेथड जो उसमें है किसी में भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, सारे के सारे मेथड इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट है। ठीक है। ठीक है और इसका डिसएडवांटेज क्या है, ठीक है। ठीक यूजिंग एब्स्ट्रैक्ट क्लास वी कैन नॉट हैव गारंटी दैट 100% एब्स्ट्रैक्शन विल बी देयर, हाँ, क्योंकि आपको पता है कि ये फ्लक्चुएट कर रहा है, करेक्ट, 0 to 100% के बीच में हम्म। पूरी रेंज में ये हाँ सही फ्लक्चुएट है। कर रहा है। तो हम लोग गारंटी नहीं कर सकते कि 100% एब्स्ट्रैक्शन मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। ये इसका डिसएडवांटेज है, हाँ हाँ। तो ये याद रखिएगा कि इसका डिसएडवांटेज है, ओके, हम्म। ठीक है, ठीक है। ओके। आई थिंक मैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास को फिर से वो करूंगा, थोड़ा सा एक्सटेंड करूंगा, क्योंकि आपका ये डाउट है। आप अच्छा। प्लीज आप अपना मुझे डाउट नोट करा दीजिए। डाउट मेरा, मैंने आपको किया था ना टेलीग्राम पे। हाँ हाँ, आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है ना अभी? एक, हाँ दिख रही है। एक काम कीजिए, आपको दो तीन डाउट है, आप एक जो डाउट आपने मुझे दिया है उसको उसको मैं देखता हूँ, ठीक है। और बाकी जो भी डाउट है कंस्ट्रक्टर वाले और वो सब आप मुझे लिख करके भेज दीजिए। हाँ मैं, नहीं मैंने कंस्ट्रक्टर वाले का भी स्क्रीनशॉट भेजा हुआ है, अपन चाहे तो डिस्कस कर सकते मुझे हैं इस पे भी। मुझे रिसीव नहीं हुआ एक्चुअली। उसमें लेकिन आपने रिसीव किया तो है, मैं वापस भेजूंगा। अब आप फेसबुक वाला लिंक है ना, देखिए एक बार फेसबुक का जो लिंक भेजा था आपने उस पर,
उसके जस्ट नीचे मेरा स्नैपशॉट है। ओके ओके ओके, ये है फेसबुक के नीचे। हाँ ना। हाँ। हाँ, फेसबुक के नीचे वाला ये इसमें आई एम एबल टू इनिशियलाइज, ये देखो। अब ये स्टैटिक इंट बी था हम्म, और मैंने इसमें 6 पास किया, तो ये बी में 6 प्रिंट हो गया। एक सेकंड एक सेकंड, फिर एक्चुअली आपने कहा आपका था कि ये वेरिएबल ही दूसरा है। तो आपने स्टैटिक को यूज कहाँ किया अभी तक, स्टैटिक इंट भी? नहीं, स्टैटिक इंट बी था तो उसको इनिशियलाइज, मैं सोच रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि ये बी जो जिसमें मैं 6 पास कर रहा हूँ, ये बी जो वैल्यू आ रही है, ये इसमें आप आ रही है। आपको ये यहीं से आप स्टैटिक को चेक कर सकते इनिशियलाइज। थे। नहीं, आपने इसको इनिशियलाइज ही नहीं किया, ये कंस्ट्रक्टर है। आपने कॉल टू कंस्ट्रक्टर में ये वैल्यू डाला, ठीक है, ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम में, हम्म ठीक है, ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम में हम्म कॉल टू कंस्ट्रक्टर में आपने जो वैल्यू डाला है वो तुरंत के तुरंत जाएगा यहाँ पे, सिंक होगा। और सिंक होगा क्योंकि आपका सेम डेटा हम्म टाइप है, तो यहाँ पे डेटा सिंक हो गया। ये जो बी वैल्यू है हम्म इसका, और इन दोनों, ये जो कर्ली ब्रेसेस है, इन दोनों के बीच में इसका स्कोप है, हम्म इसकी लाइफ लाइफ स्पैन इन दोनों के बीच में ही है। और आप यूटिलाइज क्या कर रहे हैं, ये बी को कर रहे हैं, ठीक है। आप इसको चेंज करके देख सकते थे, स्टैटिक इंट सी लिख देते इसको, दोनों बी है इसलिए आप हाँ कंफ्यूज हो गए। आप इसको स्टैटिक इंट सी लिख देंगे, और यहाँ पे आपको लग रहा है कि ये बी जो आप हाँ यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, ठीक है, ये जो आप हाँ बी कॉल कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं हाँ। कि स्टैटिक इंट बी है, वो स्टैटिक इंट बी ये नहीं है आपका, ये इसी का है, ठीक है। मतलब ये लोकल वेरिएबल है। हाँ, आप हाँ यहाँ पे लिखिए या आर्ग्यूमेंट में लिखिए या फिर इसके अंदर में लिखिए, दोनों सेम है। हाँ, अच्छा। और अगर मैं अगर आपको इसको इनिशियलाइज मतलब अगर करना है, मुझे स्टैटिक, हाँ, अगर आपको हाँ इसको इनिशियलाइज करना है नहीं तो आपको, अगर मैं यूं लिखता कि मैं पास करता यहाँ पे कुछ, मतलब पॉसिबल वैसे तो ये है नहीं, क्योंकि स्टैटिक कीवर्ड तो अपन लगा ही नहीं सकते इसके अंदर। तो ये आपने स्टैटिक अगर मैं, इंट लगाया बी, ठीक है, स्टैटिक इंट लगाया हाँ, बी, अब बी, तो बी की वैल्यू अभी जीरो है, मान लो क्योंकि बी की ग्लोबल, वैल्यू, मान लो बी की वैल्यू 10 होती, बी की वैल्यू 10 होती तो फिर, तो भी वो 10 ही रहती, मतलब अभी कह रहे हो। और फिर ये वाला जो इंट बी है, ये तो लोकल का हाँ, 6 ही प्रिंट वो करता। 10 की 10 ही रहेगी। हाँ, अभी बी की वैल्यू क्या है पता है, स्टैटिक इंट बी की वैल्यू क्या है, क्योंकि वो ग्लोबल 0। वेरिएबल है, जीरो है, वो डिफॉल्ट वैल्यू लिया हुआ है। बट इस बी की वैल्यू क्या है, मेथड ब्लॉक में है। इसकी 6। हाँ, इसकी हाँ 6 है। हाँ अगर आप इसको इनिशियलाइज नहीं किए होते और आप इसको यूटिलाइज करने की कोशिश कर रहे होते, तो आपको एक क्या आता, हाँ। कंपाइल टाइम एरर आता। अच्छा, लेकिन अगर मैं कोशिश करना चाहूँ कि स्टैटिक को इनिशियलाइज कर पा रहा हूँ, मतलब कोई ऐसा सिंटेक्स बना पाऊँ, तो कैसे बनेगा? स्टैटिक को इनिशियलाइज करना है, आई थिंक दिस कीवर्ड से ही आपका इनिशियलाइज हो जाए। हाँ ना, जिससे तो वो और मतलब उसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी यहाँ पे, दिस डॉट बी से आ जाएगा। लेकिन हाँ, मैं चाह रहा हूँ कि जैसे सेटिंग इंट बी इक्वल टू 10 था, अब इस 10 को मॉडिफाई करना है कंस्ट्रक्टर के थ्रू, तो ये पॉसिबल होगा क्या इसी तरीके से, ताकि वो कंस्ट्रक्ट एरर मिल जाए मुझे कि यू कैन नॉट इनिशियलाइज स्टैटिक मेंबर थ्रू कंस्ट्रक्टर, मतलब कोई ऐसी एरर देखना चाह रहा हूँ, कैसे नहीं कर सकते हैं आप? जैसे कि मैं कैसे। ओके ओके, ठीक है, मैं आपको ये बताता हूँ, मैं इसको आपको ये करके दिखाता हूँ। ओके, मैं बाद में आपको करके दिखाता हूँ इसको। हाँ ओके, हाँ, ठीक है इसका ठीक है। डिफॉल्ट वैल्यू पहले प्रिंट और कराऊंगा, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा। एक्चुअली में ओके ओके, आपका ये वेरिएबल वाला क्लास नहीं हुआ है ना, वेरिएबल वाला क्लास बचा हुआ है ना अभी? नहीं वेरिएबल, नहीं 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 मेरा वेरिएबल का नहीं नहीं, हो गया ना। वेरिएबल का कराना है आपका क्लास। मैंने बोला था जब एरेज और ये सब कंप्लीट हो जाएंगे तब मैं कराऊंगा, बट मुझे लग रहा है कि अभी करा देना चाहिए। नहीं नहीं, पता नहीं, मैं अपन कर तो चुके हैं वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, पता हाँ, नहीं मैं वेरिएबल में, थोड़ा सा अच्छा वेरिएबल से। मैंने आपको बोला था वेरिएबल की क्लास है, जो हम लोग उसके बाद करेंगे, हाँ नहीं, तो एरेज अपन के बाद। कर लेंगे उसके बाद ही, जैसा आपको लगता है। नहीं, आपको अच्छा, डाउट और एक चीज और है मेरी प्रॉब्लम, जी बताइए। जो डेटा बाइंडिंग वाला जो जावा कंपाइलेशन का है, हाँ, वो उसमें नोट से थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। डेटा बाइंडिंग जो अपने मेथड ओवरलोडिंग में के टाइम पे होता है, ओके, तो उसमें ये
डेटा बाइंडिंग का मतलब आपने लिखा भी था एक बार, मुझे समझाया भी था, पर पता नहीं मेरे को समझ क्यों नहीं आया वापस। ओके, कोई बात नहीं, आप इसको प्लीज टेलीग्राम में पिंग कर दीजिए। ठीक है, ये 3 ठीक है, डाउट ठीक है, है, ठीक और कुछ है? है। और बस बाकी तो और तो कुछ है नहीं अभी, बाकी यही है। पर ओके, एक शायद मेरे को ओवरराइड में, हाँ नहीं नहीं बताइए बताइए बताइए। नहीं है, ठीक है। नहीं नहीं, बताइए। नहीं नहीं, बस यही है बेसिकली। नहीं, बेसिकली इन्हीं के साथ में इन्हीं चीजों से ही जब मैं करने बैठता हूँ तो इन्हीं से ही लिंक बन जाता है उनका। ओके, ठीक है, मैं आपको एग्जांपल्स के साथ आता हूँ। ओके या आप एक बार, हाँ ठीक है। ओके। मुझे, हाँ मैं एक बार डेटा बाइंडिंग का एक चीज पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे मान लो अपने मेथड ओवरलोडिंग के अंदर अपना ये होता है कि अपन मेथड ओवरलोड शायद नॉन स्टैटिक वाले ही कर पाते हैं, स्टैटिक मेथड्स को ही ओवरलोड कर पाते हैं, ऐसा है हाँ है ना? तो वो जब अपन कंपाइल करते हैं, जब डॉट क्लास फाइल बनती है, हाँ तो क्या स्टैटिक मेथड्स बाइंड होते हैं या नॉन स्टैटिक मेथड्स? स्टैटिक मेथड्स बाइंड रहते हैं, रेडी अवेलेबल है, ऐसा? हाँ, स्टैटिक मेथड देखिए, आप जो मेन मेथड में जब आप स्टैटिक मेथड्स को आप कॉल करते हैं ना, कोई ना कोई वैल्यू दे करके, हम्म, आर्ग्यूमेंट में पैरामीटर, मतलब हम्म, जैसा आर्ग्यूमेंट है मेथड्स के साथ, वैसा आप हम्म, मेथड को जब आप कॉल कर रहे हैं उसमें पैरामीटर पास करते हैं ना। लाइक अगर मान लीजिए पब्लिक स्टैटिक वॉइड हम्म, ऐड इंट एक्स, बिल्कुल, हम्म, ठीक है, और आप हम्म, मेन मेथड में जा हम्म, करके ऐड मेथड और उसमें पैरामीटर पास कर रहे हैं 10, ठीक है। तो जब हम्म, कंपाइल होगा, हम्म, डॉट क्लास की फाइल कंपाइल होगी ना, तो ये वाला जो मेथड हम्म, कॉल जो है, मेथड कॉल, मेन मेथड में जो मेथड कॉल है, हम्म, वो जा करके अटैच हो जाता है उसी हम्म, मेथड से जिसको आप कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, किस पे अच्छा, कैसे उससे अटैच हो जाता है? वो चेक करता है कि इस नाम का मेथड कहाँ पे है। अगर ढेर सारे हम्म, मेथड रहते हैं उसी नाम पे, तो वो चेक करता है ऐसा आर्ग्यूमेंट किसके पास है, इंटीजर आर्ग्यूमेंट किसके पास है। ठीक है, उस तरीके से उसको सेग्रीगेट करता है, छांटता हम्म, है, और उसके बाद जब उसको मिल जाता है तो उसके साथ वो अटैच हो जाता है। तब इंटरप्रेटर के लिए इजी पड़ता है और उस पर एग्जीक्यूशन हो जाता है। समझे? हाँ, तो इससे इसको इसे बोलते क्या हैं बोलते हैं बाइंडिंग, अपन? इसको डेटा बोलते बाइंडिंग, हैं बाइंडिंग, बोलते हैं बाइंडिंग कॉन्सेप्ट बोलते हैं। कंपाइलेशन वाला बाइंडिंग। हाँ हाँ, डेटा कंपाइलेशन बाइंडिंग है ना? हाँ, और ऑब्जेक्ट के थ्रू जो मेथड, बाइंडिंग होती हाँ है वो भी कोई बाइंडिंग होती है क्या, लेट बाइंडिंग? हाँ, सुनिए, ये जो इसको बोलते हैं मेथड बाइंडिंग बोलते हैं इसको। ये क्या होता है, मेथड कॉल जाकर के अटैच होना मेथड डिक्लेरेशन से। ठीक है, इसको बोलते हैं बाइंडिंग कॉन्सेप्ट। ओके, हाँ, तो जब अब मैंने ऑब्जेक्ट भी बनाया, मतलब जब मैंने नॉन स्टैटिक भी मेथड बनाया और जब उसको कॉल किया, तब भी वो कॉल हो गया उस केस में भी? नॉन स्टैटिक मेथड में मैं क्या समझा नहीं। आप हमेशा ऑब्जेक्ट बना करके स्टैटिक मेथड को कॉल करने की कोशिश करते हैं, राइट? नहीं नहीं, स्टैटिक को तो हम क्लास के थ्रू कॉल करते हैं, नहीं, और नॉन स्टैटिक को हम, आप ऑब्जेक्ट बना करके स्टैटिक मेथड्स को भी कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं और आपके मेथड्स कॉल हो जाते हैं। यही आपका डाउट है ना? हाँ 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 हाँ, हो जाते हैं। हर एक क्वेश्चन में आपका यही डाउट है ना? यही डाउट है, बिल्कुल बिल्कुल। इनफैक्ट मैंने मेथड ओवरलोडिंग में भी ये कहा था कि मेथड ओवरलोडिंग आल्सो सपोर्टिंग नॉन स्टैटिक मेथड्स बाय आर्गुमेंट पासिंग। अच्छा, आप जिस तरीके से वो क्वेश्चन मेथड ओवरलोडिंग वाला बोल रहे हैं और दूसरा वाला जो बोल रहे हैं, प्लीज आप उसी तरीके से मुझे लिख करके दे दीजिए, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस मेरे को हाँ समझने में ठीक है, हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, आप ठीक है, प्लीज उसी तरीके से लिख करके मुझे सारे दीजिए। ठीक, ठीक, टेलीग्राम। ओके ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। ओके बॉस, थैंक्स।